नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई बड़े खुलासे बीते दिनों हमने देखे। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने जाकर सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड जो थी रिया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे होने लगे। कई स्टिंग ऑपरेशंस हुए। एम्बुलेंस में ले जाने वाले शख्स ने जो सुशांत की बॉडी लेकर गया था, उसने कई बड़े खुलासे किए। अब इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ऐसा लगा कि इसको नेपोटिज्म का एंगल दिया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं नेपोटिज्म इसकी वजह नहीं थी। सुशांत को परेशान किया गया था और इस कदर से परेशान किया गया था कि वो थोड़ा सा डरे सहमे रहने लगे थे। परिवार को भी इस बात की चिंता थी। परिवार ने मुंबई पुलिस से पहले भी कहा और मुंबई पुलिस का ढीला रवैया इस समय 135 करोड़ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आखिरकार सुशांत के केस में इतनी ढिलाई की जा रही है। इस बीच एक डॉक्टर साहब हैं, उनका एक बड़ा खुलासा था। अमेरिकी डॉक्टर हैं ये और उनका नाम है डॉक्टर राजू वाधवा। उन्होंने सुशांत की मौत में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि सुशांत के चेहरे का एक भाग पैरालाइज यानी लकवा मार गया था। यही कारण था कि मरने के बाद सुशांत का चेहरा दाईं ओर झुका हुआ था और उनकी बाईं आंख खुली हुई थी, लेकिन लकवा मारने के बाद वो बंद हो ही नहीं सकती थी। इस समय इस बात को बिल्कुल सटीकता से समझाता है कि सुशांत के शरीर पर संघर्ष के निशान क्यों नहीं थे, क्योंकि उनमें संघर्ष करने की क्षमता ही खत्म कर दी गई थी। ज्यादातर लोग स्टन गन को नहीं रखते, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये साफ कहा है कि इस मामले की जांच एनआईए को करनी चाहिए। हालांकि ये मामला जो अब सीबीआई के पास जा चुका है, सुशांत का परिवार जो चाहता था, सुशांत के फैंस जो चाहते थे कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी कि सुशांत को आत्महत्या करनी पड़ी या फिर किसी ने सुशांत को जान से मार ही दिया है। रिया चक्रवर्ती से फिलहाल ईडी पूछताछ कर रही है, रिमांड पर लेने की भी सोच रही है। फिलहाल रिया से 8-9 घंटे पूछताछ हुई और उन्होंने पूछताछ में जो अपना जो ब्यौरा दिया वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि महज 14 लाख का जो उन्होंने ब्यौरा दिखाया हुआ है और उसके बाद करोड़ों की इनकी संपत्ति है। ये बात तो साफ है, ये बात किसी से नहीं छिपी है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर रिया और उसका पूरा परिवार अय्याशी करते थे और पूरे पैसे हड़प रहे थे, चाहे वो सीए कुछ भी बोले। क्योंकि जब आप बैंक स्टेटमेंट की तरफ अगर नजर डालेंगे तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास इतने पैसे थे पिछले साल और ये चीजें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने यहाँ पर खर्च किया। अब सुशांत के जो सीए है, जो पिछले 1 साल से सुशांत का सीए था, उससे पहले कोई और था, उस सीए ने एक ऐसा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ उस अकाउंट में कभी थे ही नहीं। ना उन्होंने अभी तक प्रूफ दिया और ना पुलिस को उन्हें प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के साथ रहता था, जो सोशल मीडिया का पूरा अकाउंट सुशांत का संभालता था, वो भी अब तक सुशांत के परिवार वालों को सपोर्ट कर रहा था दिखावे के लिए और उसके बाद सीधा वो हैदराबाद भाग जाता है और मुंबई पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। तो सुशांत के मामले की मौत की गुत्थी जो है ये अब और उलझती जा रही है। अब इस एंगल को हम एक मर्डर के एंगल से भी देख सकते हैं। कई बड़े चैनल्स ने भी ये बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं उन्होंने आत्महत्या तो नहीं की है। कई बड़े पत्रकारों का भी ये कहना है। सुबह मेरी बड़े पत्रकार साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने ये साफ कहा कि दिस इज अ फुल प्लान्ड मर्डर। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टनगन वाली थ्योरी आई है ये इसकी जांच बिहार पुलिस भी करना चाह रही थी, जो मुंबई पुलिस उन्हें करने से रोक रही थी। यानी कि मुंबई पुलिस खुद भी नहीं जांच करना चाहती और बिहार पुलिस को वो करने भी नहीं देंगे। ऐसा क्या है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस इतना ढीला रवैया इख्तियार करके बैठी हुई है? ऐसा क्या है कि उद्धव सरकार सुशांत को गलत बता रही है? और संजय राउत साहब वो कहते हैं कि सुशांत के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, उनके पिता ने 2 शादियां की थी। तो संजय राउत साहब के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे बेशरम नेताओं से भैया बच के रहिए, नहीं तो ये कभी भी किसी के भी बाप बेटे पर घिनौना इल्जाम लगा सकते हैं। एक तरफ जहां सुशांत का परिवार, उनकी 4 बहनें ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार उनके गुलशन के साथ हुआ क्या, और दूसरी तरफ संजय राउत जैसे नेता, ये उनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस देश का संविधान हर किसी को बोलने का अधिकार देता है, लेकिन उतना ही बोलिए जितना आपको सही लगे। कल को आपके भाई भतीजों के साथ भी अगर ऐसा होगा तो फिर आप पर लांछन लगेगा, लोग भी फिर इसी तरीके की बात करेंगे। संजय राउत साहब थोड़ा सा राजनीति से उठिए और इन चीजों को समझिए कि आखिरकार एक जवान बेटा जब किसी बूढ़े बाप का चला जाता है, जिसकी पत्नी नहीं है, जो उनकी आंखों का तारा था, जो 4 बहनों का इकलौता भाई था, जरा सोचिए उन पर क्या बीती होगी जब उन्होंने सुशांत को अंतिम विदाई दी होगी। जरा ये सोचिए कि क्या किसी ने सोचा था कि 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत जैसा शानदार कलाकार
इस दुनिया को अलविदा कह देगा। बिहार पुलिस ये लगातार दावा कर रही है, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी ये बात कह रहे हैं कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से सुशांत के तार जुड़े हुए हैं और अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि रिया फिलहाल सबसे बड़ी सस्पेक्ट है इस मामले में। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह पर भी शक की सुई घूमी है, लेकिन अभी जो सुशांत के दोस्त हैं संदीप सिंह, वो उतना ज्यादा चर्चाओं में नहीं आए जितना ही सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती आए हैं। कहा यह भी जा रहा था कि पिछले 1 साल में रिया चक्रवर्ती ने हर तरीके का स्टाफ जो है वो बदल दिया और उसके बाद सैमुअल मिरांडा को लाया गया। अमूमन आप बड़े से बड़े लोगों के घर में चले जाइए, लेकिन हाउस कीपिंग मैनेजर की ये क्या पोस्ट थी, ये थोड़ी समझ से परे चली जाती है। क्या ऐसी मजबूरियां थी सुशांत के साथ कि उनके साथ इतना गलत हुआ? क्या सुशांत कोई ऐसा सच जानते थे? सुशांत के करीबी दोस्त का स्टिंग ऑपरेशन में ये भी कुछ दिन पहले दावा किया गया था उनका कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है और ये वही लोग हैं जिन्होंने दिशा सालियान, जो सुशांत की मैनेजर, जिन्होंने सुशांत की सुसाइड से 5 दिन पहले सुसाइड किया, उस केस में भी कुछ ना कुछ ऐसे तार जुड़े हैं जिनके संबंध अभी तक बाहर आने बाकी हैं। उनके दोस्तों ने यह भी दावा किया कि रिया पूरे वश में सुशांत को रखती थी, सुशांत अंदर सोते रहते थे और रिया और उनका परिवार घर के बाहर पार्टी करते थे। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिनका खुलासा होना जरूरी है। अब देखना होगा कि जब सीबीआई अपने तरीके से तहकीकात करेगी तो फिर इस केस में क्या नई नई गुत्थी निकल कर सामने आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुंबई पुलिस इस मामले में सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस होती है जनता के लिए, पुलिस होती है जनता को न्याय दिलाने के लिए। एक पिता जो अपने बेटे को माया नगरी भेजता है इन सपनों के साथ कि मेरा बेटा उन सपनों को पूरा करेगा, अगर दिक्कत होगी तो पुलिस है, प्रशासन है वहां, वो मेरे बेटे को इंसाफ दिला सकता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत अचानक चले जाते हैं, एफआईआर भी दर्ज करना जरूरी नहीं समझती मुंबई पुलिस। तो ऐसे लोगों को हम इतना ही कह सकते हैं कि सर, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े केसेस सुलझाए हैं, तो कहीं ना कहीं सुशांत के मामले में ढीला रवैया मत इख्तियार कीजिए। अब आप अपनी सरकार को बचाएंगे तो ये गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाएगी और कोई भी माँ बाप अपने जवान बेटे या बेटियों को इंडस्ट्री में भेजने से डरेगा। ये भविष्य की बात है, ये ऐसी सच्चाई की बात है जो लोगों तक सामने आनी चाहिए। सुशांत लोगों की आंखों का तारा था, वो लोगों की आंखों का फेवरेट था, पवित्र रिश्ता जुड़ा था उनका लोगों के साथ। तो ऐसे शख्स को अचानक क्या हुआ कि उसको खुदकुशी करनी पड़ी या फिर उसे मार दिया गया? आपकी क्या राय है इस मामले को लेके? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही और हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।